अस्सलाम वालेकुम। हम कुछ ग्रामेटिकल एरर्स देखने जा रहे हैं। हमारे पास अक्सर ये सेंटेंसेस इस टाइप के आते हैं और हम इसमें मिस्टेक्स कर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स कॉमन हैं हमारी ग्रामेटिकल। पहला सेंटेंस है हमारे पास, शी टुक अ टैक्सी। उसने एक टैक्सी पकड़ी। शी वेंट टू द मार्केट। वो मार्केट गई। एंड शी बॉट अ न्यू ड्रेस। और उसने एक नया ड्रेस खरीदा। इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि यहाँ पे शी टुक अ टैक्सी ये पहले उसमें यूज हुआ। नेक्स्ट शी वेंट टू द मार्केट एंड शी बॉट अ न्यू ड्रेस। तो अब इसमें जो हमारे पास मिस्टेक्स हैं वो क्या है। रूल ये है कि अ सब्जेक्ट इफ परफॉर्म्स मैनी एक्शन, कि अगर हमारे पास एक ही सब्जेक्ट हो, लाइक ये शी हमारे पास है और ये डिफरेंट एक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इज यूज्ड वंस। अ सब्जेक्ट इज इफ परफॉर्म्स मैनी एक्शंस इज यूज्ड वंस इन अ सेंटेंस। अगर एक ही सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको एक मर्तबा ही यूज़ करते हैं। यानी अब यहाँ पे ये वाला शी नहीं होगा, ये वाला शी नहीं होगा। सेंटेंस क्या बनेगा, शी टुक अ टैक्सी, वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ न्यू ड्रेस। और उसने एक नया ड्रेस जो है वो खरीदा। नंबर 2 पे हमारे पास सेंटेंस है, टू होम यू आर टॉकिंग टू। आप किससे बातें कर रहे हो। रूल ये है कि डोंट रिपीट प्रेपोजिशन। हम कभी भी प्रेपोजिशन जो है वो उसको रिपीट नहीं करते होते फॉर द सेम पर्पस, अगर वो एक ही पर्पस के लिए यूज हो रही है। टू होम एक दफ़ा प्रेपोजिशन आ गई, टू होम यू आर टॉकिंग टू, तुम किससे बातें कर रहे हो। ये वाला टू नहीं होगा, या फिर ये होगा तो ये नहीं होगा, फिर ये सेंटेंस बनेगा होम यू आर टॉकिंग टू। तो हम प्रेफर जो है वो बेसिकली हम एंड वाली प्रेपोजिशन को कर रहे होते हैं, होम यू आर टॉकिंग टू, तुम किससे बातें कर रहे हो। हाँ, अगर डिफरेंट पर्पस के लिए प्रेपोजिशन यूज हुई है तो आप दो प्रेपोजिशन यूज कर लेते हैं, लाइक टू होम यू आर टॉकिंग, तुम किससे बातें कर रहे हो, टू होम यू आर टॉकिंग एंड वेटिंग फॉर, और इंतज़ार कर रहे हो, तुम किससे बातें कर रहे हो और इंतज़ार कर रहे हो। जी, तीसरा सेंटेंस हमारे पास है, दे आस्क्ड दैट इफ ही वुड कम। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या वो आएगा। दे आस्क्ड दैट इफ, एक हमारे पास कंजंक्शन जो है वो दैट लगा है, दूसरा कंजंक्शन जो है वो इफ लगा है। दे आस्क्ड दैट इफ ही वुड कम, उन्होंने मेरे से पूछा क्या वो आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, आल्दो ही इज पुअर, अगरचे वो गरीब है, येट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है। तो यहाँ पे हमने येट इस्तेमाल किया आल्दो के साथ, और यहाँ पे क्या है, दैट और इफ यूज किया। तो रूल हमारे पास क्या है, रूल ये है कि रेपिटिशन ऑफ कंजंक्शन इज रॉन्ग। अगर हम एक ही सेंटेंस के अंदर दो कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, यानी हमारे पास दो क्लॉजेज हैं और दो क्लॉजेज, फॉर एग्जांपल एक क्लॉज हमारे पास ये है और दूसरी क्लॉज हमारे पास ये है, तो दो क्लॉजेज हैं, दो क्लॉजेज को मिलाने के लिए हमें एक कंजंक्शन चाहिए होता है। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस बनेगा, दे आस्क्ड, उन्होंने मेरे से पूछा, इफ ही वुड कम, कि क्या वो आएगा। तो अब हम यहाँ पे जो है वो डबल कंजंक्शन यूज नहीं करते। ओके, इसके बाद है, आल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, अगरचे वो गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है। तो अब यहाँ पे फिर रेपिटिशन हो गई है। ठीक है, यानी दो क्लॉज है हमारे पास, तो दो क्लॉज को मिलाने के लिए हमें जो है वो एक कंजंक्शन चाहिए, तो हम यहाँ पे येट यूज नहीं करते होते। आल्दो ही इज पुअर, यहाँ पे जस्ट कॉमा लगता है, आल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हेन विल दे कम,
वो कब आएंगे। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हेन विल दे कम, वो कब आएंगे। यहाँ व्हेन के बाद हम विल यूज यहाँ पे हमने किया है। अच्छा, जब व्हेन स्टार्ट में आता है ना किसी भी सेंटेंस के, तो वो इंटेरोगेटिव होता है। जब व्हेन दरमियान में आ जाता है तो वो व्हेन इंटेरोगेटिव नहीं रहता। रूल क्या है कि WH वर्ड इन द मिडल ऑफ सेंटेंस इज नॉट इंटेरोगेटिव। अगर WH वाला वर्ड जो है वो सेंटेंस के दरमियान में आ रहा है तो वो कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं होता, और उसके बाद हम फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। यानी अगर हम यहाँ पे इसके बाद विल लगा देंगे तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो जब व्हेन, व्हाट, वेयर, हुज, होम, जब ये सेंटेंस के दरमियान में यूज हो रहे होते हैं तो ये इंटेरोगेटिव नहीं होते, और इनसे आगे वाला सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस होता है। आई आस्क्ड हिम व्हेन दे, यहाँ पे ये आएगा और ये वुड आएगा। व्हेन दे वुड कम, वो कब आएंगे। ठीक है, तो ये एंड पे हम इंटेरोगेशन मार्क भी नहीं लगाते होते। तो सेंटेंस अब हमारे पास क्या बनेगा, आई आस्क्ड हिम व्हेन दे वुड कम, वो कब आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वेयर डू आई गो इज नन ऑफ योर बिजनेस। मैं कहाँ जाता हूँ ये तुम्हारा मामला नहीं है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। ओके, तो यहाँ पे रूल क्या है कि नाउन क्लॉज जब एज अ सब्जेक्ट यूज होती है, नाउन क्लॉज क्या होती है कि ऐसी क्लॉज जो नाउन की जगह पे यूज हो। अब नाउन की जगह पे एक क्लॉज यूज हुई है, नाउन क्या होता है, एज अ सब्जेक्ट आता है या एज एन ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर सब्जेक्ट की जगह एक हम पूरी क्लॉज यूज कर लें तो पहली तो बात यह है कि ये सिंगुलर होती है, और इसमें हम इंटेरोगेटिव यूज नहीं करते। नाउन क्लॉज कभी भी इंटेरोगेटिव, यानी अगर पूरी क्लॉज को हमने एज अ सब्जेक्ट यूज करना है, एज अ नाउन यूज करना है, तो देखें ना, मैं कहाँ जाता हूँ इज नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा मसला नहीं है। तो असल में ये सारे का सारा सब्जेक्ट है, यानी ये सारे का सारा नाउन है, और आगे ये उसका वर्ब और बाकी सेंटेंस जो है। वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ, इज नॉट नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तो जो हमारे पास नाउन क्लॉज है ये कभी इंटेरोगेटिव में नहीं आती, कांट बी, नाउन क्लॉज कांट बी इंटेरोगेटिव। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, वेयर डू, अगर वेयर के बाद डू आ गया तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव हो गया, तो हम यहाँ पे डू यूज नहीं करते। वेयर आई गो, मैं जहाँ जाऊँ, इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारा मामला नहीं है। ओके, वी हैव नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट लीव दिस प्लेस अंटिल आई डू नॉट टेल यू। मैं जब तक तुम्हें ना कहूँ इस जगह से मत जाना। डू नॉट लीव दिस प्लेस, इस जगह से नहीं हिलना, नहीं जाना। अंटिल आई डू नॉट टेल यू, जब तक तुम्हें मैं ना कहूँ। तो इसमें मिस्टेक क्या है कि जब हमने अंटिल यूज कर लिया है, अंटिल ऑलरेडी नेगेटिव है, तो अंटिल वाली क्लॉज के अंदर अंटिल के जो आगे क्लॉज आएगी उसमें कभी भी नेगेटिव यूज नहीं होगा, कभी भी हम उसमें नो, नेवर, नॉट वगैरह यूज नहीं करते। ठीक है, तो सेंटेंस क्या आएगा, डू नॉट लीव दिस प्लेस, इस जगह से मत हिलना, अंटिल आई टेल यू, जब तक तुम्हें मैं ना कहूँ। ये डू नॉट यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जब वो यूज हो जाएं तो उससे अगले वाली क्लॉज में हम नो या नेवर जो है वो यूज नहीं कर रहे होते। लाइक नीदर, स्केर्सली, हार्डली, फॉरबिड, अंटिल, अनलेस और लेस्ट। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं कि जब हम इनको यूज कर लेते हैं तो इनके बाद हम नॉट का यूज नहीं करते। यू शुड चूज अ मोर बेटर ऑप्शन, तुम्हें ज्यादा बेहतर ऑप्शन जो है वो तलाश करनी चाहिए। यू शुड चूज अ मोर बेटर ऑप्शन। अब हम यहाँ पे देखें कि मोर भी यूज हुआ है और बेटर भी यूज हुआ है। मोर भी कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगता है और बेटर भी कंपैरेटिव, दो के दरमियान में मुवाजने के लिए लगता है। तो रेपिटिशन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज रॉन्ग।
चाहे वो कंपैरेटिव डिग्री हो या सुपरलेटिव डिग्री हो, हम उसकी रेपिटेशन नहीं करते होते, ठीक है। तो ये क्या होगा, यू शुड चूज अ बेटर ऑप्शन, तुम्हें ये मोर यहाँ पे नहीं यूज होगा। यू शुड चूज अ बेटर ऑप्शन, तुम्हें बेटर ऑप्शन की तलाश करनी चाहिए। तो रेपिटेशन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज रॉन्ग। आई कैन ड्रॉ द मोस्ट राउंड सर्कल, मैं सबसे राउंड सर्कल जो है, सबसे गोल सर्कल मैं वो बना सकता हूँ, ड्रा कर सकता हूँ। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके साथ हम मोर मोस्ट यूज नहीं करते, यानी उनकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव कोई भी डिग्री नहीं होती, ठीक है। वो अकेला वर्ड यूज होता है, हम उसमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करते। लाइक एंड आई कैन ड्रा अ मोस्ट राउंड सर्कल, तो राउंड ही होता है ना, उसमें हम मोर मोस्ट यूज करेंगे। मसलन अगर वो राउंड नहीं होगा तो वो सर्कल ही नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या है, मोर मोस्ट यूज नहीं करते। आई कैन ड्रा अ राउंड सर्कल, मैं एक राउंड सर्कल जो है वो ड्रा कर सकता हूँ। इसी तरह वर्ड है परफेक्ट, ओके, इसके साथ मोर मोस्ट परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट ऑलरेडी परफेक्ट है। आइडियल है, ये भी इसके साथ मोर आइडियल मोस्ट आइडियल यूज नहीं होता। यूनिक वर्ड है, इसके साथ मोर मोस्ट यूनिक नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि यूनिक है भी वो जो अकेला है और उसके बराबर कोई नहीं है, उससे अच्छा कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो परफेक्ट और आइडियल ये भी इसी तरह के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ़ यू वुड सेव या सेव्ड सम मनी यू वुड बाय अ बाइक, अगर आप कुछ पैसे जमा कर लेते तो आप बाइक खरीद लेते। तो यहाँ पे रूल क्या है कि रेपिटेशन ऑफ वुड इज रॉन्ग, हम कभी भी वुड को 2 दफ़ा यूज नहीं करते। इफ़ यू वुड सेव सम मनी, तो एक्चुअल क्या होना था, इफ़ यू सेव्ड सम मनी, अगर आप कुछ पैसे बचा लेते, यू वुड बाय अ बाइक, तो आप बाइक खरीद लेते। हम जो है ये वुड का हम रेपिटेशन नहीं करते। ये नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंसेस हैं, आई विल प्रोसीड फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन, मैं अपनी एप्लीकेशन को जो है वो आगे बढ़ाऊंगा, आगे प्रोसीड करूंगा, प्रोसीड फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, ही हैज़ रिटर्न्ड बैक, वो वापस आ गया है फ्रॉम लाहौर, लाहौर से। इसको हम कहते हैं रिडंडेंसी, रिडंडेंसी यानी रेपिटेशन। तो इस तरह की रेपिटेशन भी गलत होती है, लाइक के प्रोसीड भी आगे बढ़ाना होता है, फॉरवर्ड भी आगे बढ़ाना होता है। तो क्या है, आई विल फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन या आई विल प्रोसीड माई एप्लीकेशन। तो आप इसमें डबल जो है वो प्रोसीड फॉरवर्ड आप नहीं कहेंगे, आई विल प्रोसीड माई एप्लीकेशन या आई विल फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन, ओके। इसी तरह ही हैज़ रिटर्न्ड बैक फ्रॉम लाहौर, तो रिटर्न जब हमने री कह दिया तो इसका मतलब है कि वापस आ रहा है, तो अब हमें बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ रिटर्न्ड फ्रॉम लाहौर, वो लाहौर से वापस आ चुका है। तो इस तरह की ये हमारे पास रेपिटेशन की मिस्टेक्स हैं जो हम एक्सेसिवली कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आज के बाद आपकी ये मिस्टेक्स नहीं हों।